हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। हवन कुंड के बीच में अग्नि को स्थापित कर दीजिए। हवन कुंड के बीच में अग्नि स्थापित करने के बाद अब जो एक छोटी सी लकड़ी मैंने कहा था विशेष रूप से गाय के घी से भिगा करके रखने के लिए, उसको उसके ऊपर आड़ी रख दीजिए कि नीचे से उठ रही लो सीधी उसको टच हो। ऐसे एक समिधा रखिए, एक लकड़ी रखिए, हाँ, नीचे से उठ रही लो सीधी उसको टच हो। अब अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान हम 2-3 गाय के घी की आहुति देंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमेष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब आपके पास जो 3 लकड़ियां रखी हैं, 3 समिधाएं जो विशेष रूप से गाय के घी से हमने भिगा करके रखी है, उसमें से एक लीजिए और दोनों हाथों से ऐसे प्रणाम मुद्रा में पकड़ लीजिए। ऐसे दोनों हाथों से ऐसे प्रणाम मुद्रा में एक हवन कुंड के ऊपर एक ही लकड़ी लेंगे, एक हवन कुंड के ऊपर एक ही समिधा हम लेंगे, दोनों हाथों से पकड़ेंगे और मंत्रोच्चारण के अंत में जब हम स्वाहा बोलेंगे तो स्वाहा के साथ इस समिधा को हम व्यवस्थित रूप से जो पहले रखी हुई जैसे समिधा थी ना उसी क्रम में रखेंगे, जिससे हवा अच्छे से लगे और अग्नि प्रभावित ना हो, अग्नि विशेष रूप से प्रदीप्त हो, ऐसे समिधा का चयन करेंगे। ओम अयंत एत्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्वचेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। दूसरी समिधा लेंगे गाय के घी से सिंचित। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिं अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तीसरी समिधा लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। समिधाओं का चयन इस प्रकार से करें कि अग्नि प्रभावित ना हो और अच्छे से प्रदीप्त हो। इस प्रकार से समिधा लगाएंगे। जिनकी वेदी में विशेष धुआं हो रहा है वो देखेंगे, थोड़ी सी समिधाओं को इस प्रकार से लगाएंगे तो अग्नि अच्छे से प्रदीप्त होगी। अब 5 घी की हम आहुतियां प्रदान करेंगे, एक एक मंत्र से एक एक बार। ओम अयंत एत्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्वचेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। घी की आहुति जो हम देंगे वो ऐसे अलग अलग जगहों पे घी टपके समिधाओं के ऊपर ऐसे देंगे, एकदम से नीचे चला जाए ऐसे नहीं करेंगे, अच्छे से समिधा प्रदीप्त हो ऐसे घी की आहुति देनी है। घी नीचे सीधा चले जाए ऐसे नहीं करेंगे। ओम
अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्न येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब ध्यान देंगे, अब हम वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे। तो हर एक कुंड के ऊपर केवल एक व्यक्ति अपने दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे, राइट हैंड में, और आपके सामने हवन कुंड रखा है। हवन कुंड के जो सामने की साइड है, देखेंगे हवन कुंड है, उसके जो सामने की साइड है उसमें आपकी राइट से लेफ्ट साइड की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे मंत्रोच्चारण के बाद। और पानी आपके पास हवन कुंड, सामग्री और घी है, उसके अंदर एक भी बूंद नहीं गिरना चाहिए। इस प्रकार से जल सिंचन करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व। दूसरी बार जल लेंगे और आपके और वेदी के बीच वाला जो भाग है उसमें आपकी राइट से लेफ्ट साइड की ओर धारा बनाएंगे। ओम अनुमते अनुमन्यस्व। अब तीसरी बार जल लेंगे आपकी उत्तर दिशा, मानी आपके जो दाबी बाजू है उस हवन कुंड की उस साइड में आपकी ओर से सामने की साइड में धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब चौथी बार जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद हवन कुंड के चारों दिशाओं में परिक्रमा क्रम से जल सिंचन करेंगे। ओम देव सविता प्रसुवयत्यं प्रसुवयत्यपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वा के तपो के तम नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन कीजिए। अब घी की चम्मच लेंगे और 4 विशेष घी की आहुति देंगे। हवन कुंड के बीच में प्रदीप्त समिधाओं में पहले दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर और दूसरी उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर, अर्थात अपनी से सामने की साइड धारा बनाते हुए 2 आहुति और 2 हवन कुंड के बीच में ऐसे 4 घी की आहुतियां देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे और बाकी लोग जो आपके पास जड़ी बूटियां रखी है ना, उन जड़ी बूटियों मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ, देखिए मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से राइट हैंड से ऐसे सामग्री लेते हैं और जब हम स्वाहा मंत्र के अंत में बोलते तब ऐसे आहुति देनी है, ऐसे नहीं डालनी है, ऐसे देंगे आहुति, ठीक है। और जब भी हम स्वाहा बोलेंगे तो स्वाहा के साथ हम आहुति प्रदान करेंगे। ओम
सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योति स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणो सूर्यो वेतु स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ॐ या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् तेन मौक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। अब छोड़ देंगे, कोई भी चीज हवन कुंड में नहीं डालेंगे
अब हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके प्रभु से अब हम प्रार्थना करते हैं। हमने यज्ञाग्नि के अंदर मंत्रोच्चारण पूर्वक हविया प्रदान करके हमने देवीय शक्ति को तृप्त पुष्ट संतुष्ट किया। उसके बाद देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्ता श्रेय परम अवाप्सथ। इस प्रकार हवन करने के बाद जब हम प्रार्थना करते हैं तो सत्याह संतु यजमान से कामा, उस यजमान की आहुति देने वाले व्यक्ति की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती। तो आइए आज हम संपूर्ण विश्व के मंगल के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ऐसे ये हमने देव यज्ञ संपन्न किया। ऐसे विशेष कुछ आहुति प्रातः काल करते तो प्रजापति और सूर्य के लिए, सायंकाल करते तो अग्नि और प्रजापति के लिए विशेष आहुति देते हैं। उससे अतिरिक्त जितनी अपनी इच्छा हो, शक्ति, सामर्थ्य या फिर अनुकूलता समय आदि की, तो उसके अनुसार हम विशेष रूप से गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां देते हुए हम विशेष रूप से यज्ञ को संपन्न करते हैं। और रोग विशेष के लिए करते हैं चिकित्सा यज्ञ, भेषज यज्ञ। तो जो आहुतियां हम देते हैं उसमें रोगानुसार जो जड़ी बूटियां हैं उन जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं। उससे 11 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति रोग की अवस्था अनुसार देते हैं। उसके बाद जब अब बिल्कुल अग्नि शांत हो जाती है, इसको कहते हैं यज्ञाग्नि। ये अग्नि जब अब शांत हो जाती है, केवल अंगारे बच जाते हैं, उसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या कहते हैं? हाँ, जब अग्नि शांत हो जाती है तब अंगारों के ऊपर, उस अंगारों के ऊपर जो रोग विशेष की जड़ी बूटियां होती हैं वो जड़ी बूटियां लेते हैं। उसके साथ साथ गुग्गुल और गाय का घी मिक्स करके, मिला करके, और उसके बाद उसको अंगारों के ऊपर, हल्के अंगारों के ऊपर बिखेरते नहीं है, एक स्थान पे एक जगह पे रख दिया। तो वो धीरे धीरे सुलझते हुए जो उसके अंदर मेडिसिनल कंपोनेंट्स होते हैं, सुगंधित तत्व, तो वो एयर में आते रहते हैं और वो पूरा जो माहौल होता है वो सुगंधित सुरभि से युक्त हो जाता है, मेडिकेटेड हो जाता है। उस वायु में रहना, उस वायु में रह करके यदि हो सके तो प्राणायाम विशेष योगाभ्यास, सुबह हम जो योगाभ्यास करते हैं तो योगाभ्यास की शुरुआत में ही 11 गायत्री मंत्र से हवन कर लिया और उसके बाद उसके अंगारों के ऊपर गुग्गुल, गाय का घी आदि को विशेष रूप से रोग विशेष की जड़ी बूटियों को डाल करके उसकी धुनी की और उस धुनी वाले वायुमंडल में बैठ करके उसमें विशेष रूप से प्राणायाम, योगाभ्यास आदि करते हैं। तो उस मेडिकेटेड एयर में रहने से, मेडिकेटेड एयर में योगाभ्यास करने से, जिसको हम बड़े रोग कहते हैं, जो दुस्साध्य असाध्य कोटि के रोग कहते हैं, वो भी बहुत शीघ्रता से ठीक हो जाते हैं, बहुत शीघ्रता से दूर हो जाते हैं। तो ये इतनी बड़ी विद्या है, हमारे रोगों को भी दूर करने वाले हैं, वायुमंडल को शुद्ध करने वाले हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लेकर के अनेक प्रकार के जो अलग अलग उपद्रव हैं, उन सब उपद्रवों से मुक्ति, पुण्यों की प्राप्ति और यहलोक और परलोक को भी हमें सुख से भरने वाली होती हैं। तो ऐसे यह जो यज्ञ है वो अनंत अनंत लाभों को देने वाले होता है। इसलिए वेद में कहा, सूचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ, पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती हैं। और कितनी मिनट में संपन्न हो गया कार्य? मुख्य थोड़ी सी देर लगती है, कुछ ही आहुतियां देनी होती है। उतनी आहुतियां देने पर, जैसे मैंने आपको कहा था ना, 1 ग्राम गाय का घी डालते हैं तो कितना गुना बढ़ जाता है? हाँ, 1864 गुना। और उसका 1 लीटर 864 ml गैस बनी, उससे कितने कमरे, और आपको सारा गणित बताएं, ये अथाह कई गुना बढ़ करके कई सारे लाभों को सिद्ध करने वाली एक सुपर वैज्ञानिक पद्धति है ये यज्ञ। तो हम हर दिन अपने घर में करेंगे। कितने लोग करेंगे? सब करेंगे, सबके लेकर जोरदार करेंगे। ये बहुत बड़ी विद्या है
हम सब इसको करेंगे, औरों को भी करने के लिए प्रेरित करेंगे। और देखिए, आज हमने इतनी शांति पूर्वक यहाँ बैठ करके यज्ञ किया, हवन किया, अग्निहोत्र किया। और इस यज्ञ हवन अग्निहोत्र को आप अपने घर के अंदर कई बार यज्ञ करते होंगे, कुछ ऐसा कार्यक्रम रखते होंगे, तो आपने देखा होगा एक कुंडी यज्ञ करना हो तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितना क्या क्या करना पड़ता है, काफी टाइम लगता है, काफी पुरुषार्थ लगता है। और यहाँ एक साथ इतने सारे कुंडों के साथ करने के लिए कितना टाइम लगता है, कितनी शक्ति लगती है, कितना मैनेजमेंट लगता है, बहुत लगता है ना। और आज हम सब लोगों ने इतना शांति पूर्वक बैठ करके श्रेष्ठतम कर्म को किया और इसका पुण्य लाभ भी प्राप्त किया और भी बहुत सारे लाभ लिया, और इसको जानने का विशेष हमें अवसर मिला। तो इस आयोजन को जिन लोगों ने मिलकर के किया है, जितना पुरुषार्थ किया है, उनके प्रति भी अपनी कुछ कृतज्ञता बनती है, नहीं बनती है? तो हमारे आदरणीय भाई दिनेश भाई जी, मिलन भाई जी, फाल्गुनी बहन जी, गोपाल भाई जी, कमलेश भाई जी, इन सब लोगों ने इसमें विशेष आहुति दी। उनके लिए हम सब जोरदार कलता ध्वनि से उनके प्रति अपनी कृतज्ञता और उनको धन्यवाद ज्ञापित करें कि उनके पुरुषार्थ से आज हम सब लोग इस अनुष्ठान को कर पाए। उनके प्रति अपनी कृतज्ञता हम प्रकट करते हैं। और आप सभी याज्ञिक साधक योगी भाई बहन, आज आप आए, हम सब ने मिलकर के यज्ञ किया, और आज आप संकल्प कर करके अपने घर पे जा रहे हैं कि हम प्रतिदिन यज्ञ करेंगे और इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। एक बार आप सबका भी हम कृतज्ञता पूर्वक हाथ जोड़ करके धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और एक बार और मैं बताना चाहता हूं, देखिए हमने इस यज्ञ के कई सारे लाभ देखे, हम करेंगे हमें लाभ मिलेगा। हम अपने जीवन को पुण्यों से भरने के लिए हम परोपकार करते हैं ना, दूसरों को मदद करते हैं। कोई व्यक्ति को कैंसर हो गया, कोई व्यक्ति को कोई अलग अलग बीमारी हो गई, कोई कारणवश कोई रोग हो गया, और रोग होने के बाद वो हॉस्पिटल में जाता है, बिजनेस धंधा काम आदि रुक जाता है, बीमार हो गया, परिवार के लोग भी दुखी होते हैं, और मान लो कि 5-10 लाख 20 लाख रुपए खर्च आ रहा है, बड़ी बीमारी है, और उस दुख भरे परिवार में और इतनी बीमारी हो गई, सारा कुछ छूट गया, और उसके बाद आप उसको मान लो कि 5-10 लाख रुपए का आपने सहयोग कर दिया कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए जितना खर्च लगता है हम अपनी ओर से देखते हैं, तो कितना बड़ा उपकार माना जाएगा? वो बहुत बड़ा उपकार माना जाए ना। देखिए, ये यज्ञ एक ऐसी विधा और विद्या है कि हम यदि एक सप्ताह में एक परिवार मात्र को हम प्रेरित करें और उसके घर के अंदर इस छोटे से हवन कुंड को हम पहुंचा दें और उनको सिखा दे कि इस प्रकार से हर रोज यज्ञ कर लो और गायत्री मंत्र से 11 आहुति दे लो, 5-7 मिनट का काम है, इतना केवल मात्र हम उस घर के अंदर पहुंचा दे, तो उस घर के अंदर ना कैंसर होगा, ना अलग अलग बीमारियां होगी, ना वायु प्रदूषण रेडिएशन अलग अलग चीजों से वो प्रभावित होगा। मानी बीमार हो गया, रोगी हो गया, प्रभावित हो गया, बिजनेस काम धंधा बंद हो गया, उसके बाद 5-10 लाख रुपए का खर्च लग गया, उसके बाद हम वो जो सहयोग देते हैं, उससे पहले यदि आपने उस घर के अंदर इस छोटे से हवन कुंड को पहुंचा दिया, तो इन सारी चीजों से आप उसको बचा लेते हैं, उसको ही नहीं पूरे परिवार को बचा लेते हैं। और आप एक सप्ताह में खाली इतना आज जरूर संकल्प लेकर के जाएं कि एक सप्ताह में एक परिवार को, अपने संबंधी, अपने मित्र, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को, एक व्यक्ति को प्रेरित करके एक सप्ताह में एक व्यक्ति के घर में आपने एक हवन कुंड पहुंचा दिया, तो समझिए आपने 5 लाख से अधिक का दान दे दिया। ये इतना बड़ा काम है, करेंगे? तो आज आप सब लोग एकत्रित हम होकर के हमने ये 25-30 कुंडी है, जो भी हमने 30-35 कुंडी यज्ञ विशेष किया। अगली बार हमारे आदरणीय भ्राता जी यहाँ पर विशेष रूप से देख रहे हैं, हमारे आदरणीय भ्राता श्री के निर्देशन में हम आज ये संकल्प ले सकते हैं कि हर 3 महीने में हम सब एक साथ बैठ करके ऐसे हवन करें। कर सकते हैं? करेंगे? एक बार जोरदार कल के दिन, हाँ, जितना बड़ा समर्थन उतनी जोरदार ताली होनी चाहिए। और देखिए, हम हर 3 महीने में अपना अपना सारा सामान लेकर एक जगह पे, एक स्थान पे बैठ करके विशेष यज्ञ करेंगे। पुण्य प्राप्त करना है ना, तो एक परिवार को तैयार करेंगे और उसको भी हम साथ में लेकर के आएंगे, करेंगे। हाँ,
ये एक इतनी बड़ी विद्या है कि आने वाले कुछ ही समय में हम अपनी आंखों के सामने देखेंगे, पूरी दुनिया में योग की तरह ही यज्ञ की प्रतिष्ठा देख पाएंगे। ये साइंस है, विज्ञान है, और हम सब लोग करेंगे भी, औरों को कराएंगे भी, प्रेरित भी करेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों का मैं कृतज्ञता पूर्वक विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, और विशेष करके हमारे दिनेश भाई जी से लेकर के हमारी पूरी टीम जो पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति से लेकर के सारे भाई बहन जुड़े, उन सबको मैं प्रणाम नमन वंदन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है, और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।